पहला पैरामीटर ये पूछूंगा कि अगर मुझे स्कीमा का बैकअप लेना है तो सिंटैक्स क्या है, क्या सिंटैक्स है? हाँ, अगर स्कीमा का बैकअप लेना है तो सिंटैक्स क्या रहेगा? EXPDP से EXPDP स्कीमा इक्वल्स टू स्कीमा इक्वल्स टू स्कीमा इक्वल स्कीमा इक्वल्स टू स्कीमा है। हां क्लास में ना ऐसे रिकॉर्ड करके कि एक साइड पे सारे कुछ बैठ करते हैं, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट। हां ये साइड पे इधर भी लेंगे पर एक साइड पे बैठ जाएंगे ताकि एक एंगल से तो पूरी क्लास भरी हो। क्या अभी खाली खाली चेयर देखते हैं बहुत अच्छी। आप फोल्ड टेक भी इधर कौन आंसर देने वाला है? दे दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? क्वेश्चन भी पहले पूछ रहा हूं, आंसर भी पहले बता रहा हूं। आ जाओ भाई, तो कुछ नहीं होगा। कितना क्या चाहिए आपको सारे? अरे जो जल्दी आएगा वो पीछे बैठ जाएगा, लेट्स टाइम हुआ नहीं। थोड़ा सा क्लियर नहीं आपस में आप नहीं थोड़ा सा अभी लैपटॉप वगैरह रखा लैपटॉप या डायरी रख दो साथ। आ गया। अरे यार ये तो हो जाएगा नहीं बदली में यार एक यहाँ में खड़ा और क्या खड़े हैं मयूर का भाई को मयूर का भाई ठीक है, पहले बोल देता हूँ करना क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर मैं सीमा का बैकअप लूंगा तो उसका सिंटैक्स क्या है? तो आप बोलोगे EXPDP सीमा इक्वल टू सीमा नेम बोल दें एक इसको आगे किसी का एक है। हाँ बाकी बाकी जो डंप फाइल लॉग फाइल वगैरह रहेगा, ठीक ये इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि अगर मुझे डंप फाइल को रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब डंप फाइल का साइज रेस्ट्रिक्ट करना है पर्टिकुलर करके, तो क्या यूज करोगे? डंप फाइल का साइज अगर रेस्ट्रिक्ट करना है तो कितनी इतनी साइज तक कम करना चाहिए? फाइल साइज का क्या रहेगा? फाइल साइज इक्वल्स टू समझ लो 10 GB। ये पहला मैंने बोला अगर मुझे EXPDP का परफॉर्मेंस मुझे बढ़ाना है तो कोई एक वे बता दो। पैरेलल क्या यूज करेगा? विजिबल नहीं है आपके। माइक ऑन नहीं है। हां माइक माइक ऑन नहीं, ठीक है माइक थोड़ी देर बाद ऑन कर दो। हां और क्या बोलना है? आप पैरेलल को कुछ भी लिख सकते हो, पैरेलल 3 4 जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और इतने से होते हैं क्या? हाँ एक वीडियो क्लियर ना फिर और अभी आई गए तो 4-5 वीडियो बना देना ना। नहीं एक वीडियो में, हाँ एक वीडियो में इतना, फिर उसके बाद में और क्या पूछेंगे? हेलो हाँ और क्या करना? अगर मुझे टेबल का नाम चेंज करना है, टेबल का नाम चेंज करना है तो सब क्या है? जहाँ पे इंपोर्ट करो वहाँ पे टेबल का नाम चेंज करना है, वहाँ पे इंपोर्ट करो वहाँ पे टेबल का नाम चेंज करना है। क्या है? अंडरस्कोर टेबल। स्कीमा चेंज करना है तो स्कीमा चेंज करना है अंडरस्कोर स्कीमा टेबल पे चेंज करना है तो टेबल पे वो रीनेम भी हो जाएगा, लेकिन ये कैसे हो जाएगा? काफी कुछ अलग अलग करते हैं। और क्या था और बता दें? अगर समझ लो मुझे एक स्कीमा के अंदर पर्टिकुलर टेबल को स्किप करना है तो क्या यूज करोगे? एक्सक्लूड। हाँ तो उसमें यूज करोगे इंक्लूड या एक्सक्लूड, ठीक है।
इतना हो जाएगा। और क्या करना है, एक तीसरा वाला भी देख लेते हैं। और क्या यूज करना है, और क्या यूज करना है, और जाने के लिए तो क्या include the exclude the relax था और पुराना भी पूछ लो, पुराना, हाँ पुराना भी पूछ लो, हाँ पुराने में क्या है वो पूछ लो। तो हाँ, तो पैरामीटर दो टाइप की पैरामीटर फाइल होती है, एक नहीं लिया ना आपने, नहीं एक का दो टाइप की पैरामीटर फाइल होती है, एसपी फाइल है, पी फाइल। बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस किसको रहेगा, बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस रहेगा एसपी फाइल को, एसपी फाइल, ठीक है। व्हाट इज पैरामीटर फाइल एक बार ऐसे वो था क्या, पैरामीटर फाइल है डायनेमिक और स्टैटिक नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ज्यादा। दो टाइप की एसपी फाइल, ये लिखा था कि व्हाट इज एसपी फाइल, एसपी फाइल लिखा नहीं, हो गया पैरामीटर फाइल तो हो गया। जब आप डायनेमिक पैरामीटर, स्टैटिक पैरामीटर, कौन से पैरामीटर होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक, डायनेमिक है स्टैटिक। स्कोप कौन से रहेंगे, स्कोप मेमोरी, एसपी फाइल, मेमोरी लास्ट में, ओके। डायनेमिक पैरामीटर मतलब कौन से पैरामीटर जो इमीडिएट चेंज होते हैं, एंड स्टैटिक पैरामीटर जहां पे डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके, ये वाले थे, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, ओके। हाँ, कौन बताएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इनका वो रखो सर, स्कीमा आपको कहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा पहला वाला बहुत इजी है, पहले वाले में ठीक है, पहला मेरा तुम्हारा घोड़ा है ना पर आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा तुमने मैसेज लगे, सब रेडी है, ये आपके पास है। मैं पूछूंगा कि क्या पूछूंगा, हेलो सर। अरे दूसरा बात नहीं आ रही, ये लो नहीं है, बोलना है कुछ, यहाँ से कनेक्ट ही नहीं किया ना, यहाँ से लिखो बस एक्टर क्लास इज हैपनिंग, ओके क्लियर है सब। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, कौन से, तो आप बोलोगे डायनामिक पैरामीटर, स्टैटिक पैरामीटर। फिर मैं बोलूंगा आपको कि डायनामिक पैरामीटर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि अगर मैंने पैरामीटर को चेंज किया तो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा, नहीं उसको एकदम सिंपल करना, आप मेरे से पूछिए, देखो क्या देखो अरे डायनामिक और स्टैटिक डायनामिक इमीडिएट ऐसा कौन सा पैरामीटर, मैं क्वेश्चन मैं आंसर बताऊं, मैं मतलब आपको चूज करना, नहीं सर मतलब कितने होगा डायनामिक से इमीडिएट में जिसमें मेमोरी भी रहता है और भी फाइल भी रहता है, मैं बता ले रहा हूं, ब्रेक से आता हूं फिर आप किधर ही ट्राई करना रहने का स्लाइड, हाँ ये लाइन करना, और फिर और स्टैटिक पैरामीटर डेटाबेस को इंस्पेक्ट करना पड़ता है। तो जब आप पैरामीटर चेंज करते हैं तो तीन टाइप के स्कोप रहेंगे, तो आप बोलोगे, तो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों में हम लोग डिवाइड करने लगे, तीन क्वेश्चन दोनों में डिवाइड करेंगे, रेडी। तो ये भी बोल देता सबको, आज दिया तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटा है, रखा है, चलेगा क्या है वो, फिर रुकिए, माइक आप लगा लीजिए। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है हमको, ऐसे ऐसा करते हैं, तो नहीं, फिर आप आपकी आवाज अगर मतलब आप एक लगा के रखो, हाथ में रखो, अगर वैसे करना है, आपकी प्रॉपर आनी चाहिए आवाज। तो मेरे पास दे दोगे, हाँ ठीक है, लगा के रखो, एक आप दें ऐसे दें। चलो ये
ठीक है। सो आज हम लर्नमेट स्टूडेंट्स को कुछ पैरामीटर फाइल्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड उनको कितना आता है। सो पहला जो क्वेश्चन है कि जब आप पैरामीटर को चेंज करते हो तो उसमें दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। वो कौन से पैरामीटर होते हैं? डायनामिक पैरामीटर, स्टैटिक पैरामीटर। वो कौन सा पैरामीटर होता है जहां पे आपको डेटाबेस को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती जब आप डेटाबेस पैरामीटर को चेंज करते हो? डायनामिक पैरामीटर। और ऐसा कौन सा पैरामीटर है जहां पे आपको डेटाबेस को रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है? स्टैटिक पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैडम। सो सर एक मिनट, एक तो है कि आपको नहीं देखना, दूसरा आपको मतलब देखते हो ना तो वो दिख जाता है ऐसे आंख के। अच्छा, और हाँ, और मुझे मतलब आप भी देखते हो ना तो वो देख पूछते तो पूछने से पहले अगर देखते तो होता है। हेलो सर। अच्छा, तो आप ऐसे अगर देखे मतलब बात कर हेलो सर। तो अलग बात है। हाँ, लेकिन अगर देख लेते हैं उसके बाद मुश्किल हो सकता है। ठीक है। और बस एक फिर से आपको थोड़ा ऐसे रहेंगे ना तो वो फेस आएगा। हाँ ये फेस आएगा। तो बंद करो। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, आज की इस सेशन में हम लोग लर्नमेट स्टूडेंट्स को पूछेंगे पैरामीटर फाइल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास में जो पैरामीटर्स है वो दो टाइप के पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर होते हैं? डायनामिक पैरामीटर एंड स्टैटिक पैरामीटर। वो कौन सा पैरामीटर है जिसको चेंज करने के बाद में आपको डेटाबेस को रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है? स्टैटिक पैरामीटर। एंड किसको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती? डायनामिक। डायनामिक पैरामीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जब आप पैरामीटर को चेंज करते हो तो आपको स्कोप मेंशन करना पड़ता है। वो कौन से तीन स्कोप है? इसकी फाइल मेमोरी एंड एसपी फाइल, मेमोरी एंड पोर्ट। ठीक है, तो पढ़िए। सही है सर? मैं वो आज के इस डिमांड पूछने के बाद वो इसके संगे वो तो प्रॉब्लम है पर एक सेकंड क्वेश्चन जो ले लगे बताना पड़ता है। कौन से तीन आपका पोजीशन हाँ ठीक है, फाइल। मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये इसको पूछना है तो यहाँ पे ऐसे रख के पूछ सकते हैं या फिर इतना पीछे आके का जो भी मैं अगर पीछा होगा तो ये भी है तो वो क्या है? वो ठीक है वो चलेगा, इनको दिखा दे। देखिए ऐसे अपलोड थोड़ा सा फिल्टर वगैरह लग जाएगा बाद में। अरे आप मुझे तो घर में जाकर अपने पति देव को दिखा रहे, देखो कितनी टैलेंटेड है। और किसका? अभी देखो, अभी तुम्हारा अभी चला ना दिमाग। देखो, मैं ये पूछूंगा कि अगर मुझे स्कीमा का बैकअप लेना है, इनफिनिटी स्कीमा अगर स्कीमा का बैकअप लेते हैं तो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स का भी बैकअप हो जाएगा। स्कीमा के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका भी बैकअप हो। ठीक है, और फिर मैं बोलूंगा कि अगर मुझे ये करना है, डाउन फाइल को रेस्ट्रिक्ट करना है कि मैं इतने साइज के डाउन फाइल बना सकती तो रेस्ट्रिक्ट कैसे करूं, तो यूज कर देना फाइल साइज पैरामीटर यूज कर। ठीक है, तीसरा वाला है कि अगर मुझे परफॉर्मेंस बढ़ाना है इसके डीपी का तो कैसे बढ़ा सकते हैं? पैरेलल ऑप्शन। क्लियर है? शुरू करें? अभी हमारे पास के जो लर्नमेट स्टूडेंट्स है उनको हम अभी हमारे पास में जो लर्नमेट स्टूडेंट्स है उनको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो उसमें जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन आता है कि जब आप स्कीमा का बैकअप लेना चाहते हो तो स्कीमा का बैकअप आप किस तरह से लेना चाहते हो? स्कीमा का बैकअप लेने के लिए सर ये एक्टिविटी स्कीमा पर स्कीमा रखने के लिए लेंगे। उसमें स्कीमा के अंदर की जो बाकी चीजें होती हैं बैकअप उसका भी बैकअप। तो स्कीमा का बैकअप लेने के बाद में उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स है उनका भी बैकअप हो जाएगा। अगर मैं एक्सपोर्ट लेता हूँ, एक्सपोर्ट टाइम पे अगर मुझे डाउन फाइल के साइज को रेस्ट्रिक्ट करना है कि मैं 10 GB का डाउन करना चाहिए तो वो किस तरह से करोगे? तो वहां पर आइटम टाइप का पैरामीटर होता है उसमें साइज 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 यही से बोलो यही से बोलो नहीं, ठीक है, शुरुआत से कर देंगे ना। नहीं एक शॉर्ट पूरा। ओके,
फाइल साइड पढ़ लो और वो तो भूल गया पैरामीटर लिए और फाइल साइज दोनों मिक्स कर दिए फाइल साइड बोला तीसरा वाला आंसर क्या है पैरामीटर है ना तीसरा आंसर क्या है वो तो याद नहीं रहता है तो क्या है पैरेलल इक्वल टू बात चलेगा फिर डबल की वैल्यू आंसर बता चलो ठीक है स्टार्ट करो तो हमारे पास में अभी कुछ लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उनको हम कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूछने वाले हैं तो अगर मुझे स्कीमा का अगर एक्सपोर्ट लेना है बैकअप लेना है तो किस तरह से होगी सर एक मिनट मतलब ट्रेन में आप लोग आ रहे हो तो आपके घर पे पहले से 1 मिनट सर को देखेंगे तो अच्छा लगेगा सर से खाना सर से एक्टिवेट कर हाँ मतलब आप लोग सुन रहे हो ऐसा 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 दिखे जैसे मैं करता हूँ ठीक है बहुत प्रेशर होता है आपको कैमरे में अंदर मेरे को भी बहुत है हमारे पास में कुछ लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उनको आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो अगर मुझे सीमा का अगर बैकअप लेना है तो सीमा का बैकअप आप किस तरह से ले सकते हो स्कीमा का बैकअप हम एक्सपीटीपी स्कीमा लिख करके लेते हैं और उसमें स्कीमा के अंदर के बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है उनका बैकअप हो जाता है तो स्कीमा का अगर बैकअप लोगे तो स्कीमा के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उनका भी बैकअप हो जाएगा तो ठीक है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि जब मैं एक्सपोर्ट लेता हूँ तो मुझे क्या करना है उस डंप फाइल को रेस्ट्रिक्ट करना है कि भाई 10 जीबी का डंप बनेगा मैक्सिमम वो किस तरह से करना है उसमें एक वैल्यू यूज कर सकते हैं फाइल साइज डालते हैं तो फाइल साइज में ऊपर को तेज तो फाइल साइज इक्वल्स टू 10 लेकर दोगे तो डंप फाइल आपको 10 जीबी का बनेगा अगर मुझे एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो किस तरह से बढ़ा सकते हो एक आधा पैरामीटर बता दो से परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम पैरेलल यूज कर सकते हैं पैरेलल को 3 और 4 करके हम यूज कर सकते पैरेलल इक्वल्स टू 3 और 4 यूज करके हम परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं तो ठीक है अभी आज के लिए इतना ही काफी है ओके चलो हो गया थर्ड बोले रिमेंबर द टेबल रिमेंबर द स्कीमा एंड मूव ऑन ठीक है डन आप आओगे लेकिन अगर होगा तो देख लीजिए Along with me, there are some of the learned students are available. So I'm going to ask some little bit questions related to the export import. So here the first question is, let's say I have taken the table backup and when I'm importing it, that time I want to change the name of table. So how are you going to import it by changing the name? We are going to use the parameter remember underscore table you can use when you want to change the name of table. Fine. So our second question is, if I want to change the name of schema while importing it, how I can do that? Parameter for name of this schema that we are going to by so we have understood schema is the parameter that you can use. Let's say I'm taking the backup of schema and under that schema we have 100 tables are there. But I want to take the backup of only 10 tables under that schema. So how can I do that? Not include the parameter for include and specify the tables. So we can use the include parameter and in that include parameter you can specify the name of that 10 tables. Fine. So that's good answer. Thank you. बोलो तो ये लंबा हो गया 1 मिनट से ऊपर नहीं ये जब इंग्लिश आती है और आप रिपीट भी कर रहे हैं ना एक तो साउंड का थोड़ा कम आ रहा है मतलब वो बोल नहीं नहीं वो मेरे को ये लग रहा है एक तो थोड़ा मतलब 1 मिनट 17 सेकंड का होगा दूसरा आगे बैठेंगे तो अच्छा दिखेगा ठीक है आगे मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ ओके इसी को what is the parameter what is the parameter what is the parameter ठीक है सर हो गया ये हो गया रिपीट कर
Along with this, there are some of the learned students are there. So I'm going to ask a question based on export and import. So the very first question is, if I want to change the name of table, what is that parameter you can use in export and import? Remember underscore table. If I want to change the name of schema while importing, what is that parameter? So let's say the third question will be, let's say I have a schema, and in the schema we have 100 tables are there. But I want to take the backup of only 10 tables. What is that parameter? So you can use include along with that table name you can specify that will take the backup of only 10 tables. यहाँ पे थोड़ा सा सॉन्ग इसको तेज है इसके बाद में दिखता है कि थोड़ा सा नहीं यहाँ पे मैंने हाँ थोड़ा सा लेकिन रहने देता हूँ सेम क्योंकि आप लेट से 2 बार बोला लेकिन मैं नहीं करता तब उसमें मैंने वो देख लिया नहीं वो दिखता है आइडिया नहीं दिखती है वो लिखने का ऐसे बट नहीं वजह से एक्सिंग कर एक्टिंग कर ले चलो हो गया ना दो तीन है तीन हुए और लेने के दो लेने के और अगर होगा तो कर लेते हैं भाई बहुत है क्वेश्चन बताओ क्या करना है क्वेश्चन पूछो ना क्या क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है क्या आप लोगों को सब कुछ आता है अच्छा एक और हाँ एक दो आंसर अगर आप देंगे तो क्वेश्चन वो लिसनर वाला हो गया है ना चलो लिसनर वाला पूछो फिर उसके बाद नहीं देखा हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिसनर के बाद में एक्सपोर्ट इंपोर्ट टेबल स्पेस हां ये पूछते हैं टेबल स्पेस नहीं वाला ओके हां तो पहला क्वेश्चन रहेगा कि भाई हर यूजर को बाय डिफॉल्ट कौन सा टेबल स्पेस असाइन होता है कौन सा होता है यूजर एंड टेम्परेट टेबल स्पेस सेम होता है ओके और अगर मेरा टेबल स्पेस अगर फुल हो गया तो आप क्या करोगे एक तो रिसाइज करोगे ऐड डेटा फाइल करोगे और क्या करोगे ऑटो एक्सटेंड एनेबल कर सकते हो ऑटो एक्सटेंड ऑन कर सकते ठीक है अगर डेटा फाइल तीसरा तीसरा क्या था और क्या था हाँ बाय डिफॉल्ट जब आप ओरेकल डेटाबेस को इंस्टॉल करते हो तो कौन से होते हैं वो ये ऐड करेंगे क्या कौन से सिस्टम अंडू ये पांच का लोग ओके एक तो दोनों तीन तीन इसमें हो जाएगा और क्या करना है और क्या था उसमें बिग फाइल टेबल स्पेस क्या होता है बिग फाइल में क्या होता है बिग फाइल में क्या होता है क्या होता है वो है बिग फाइल ओनली रिसाइज कर सकते ऐड नहीं कर सकते सिंगल डेटा फाइल रहेगी याद है सिंगल डेटाबेस सिंगल डेटाबेस में डेटा फाइल सिंगल डेटाबेस रिसाइज नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं रिसाइज कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं सिंगल डेटा क्लियर है और क्या था तो सिंटैक्स पूछ लो क्या है ऐड करने का तो हाँ बोलो फिर अल्टर डेटाबेस ऐड करने का सिंटैक्स डेटाबेस नहीं अल्टर टेबल स्पेस नेम यूजर्स ऐड ऐड डेटाबेस डेटा फाइल का नाम साइज 22
रिसर्च करने का याद रहेगा क्या आप लोगों को? रिसर्च करने का भी तो यही है सर। अल्टर डेटाबेस डेटा फाइल क्या है? अल्टर डेटाबेस डेटा फाइल अल्टर डेटाबेस डेटाबेस डेटा फाइल अल्टर डेटाबेस डेटा फाइल का नाम डेटा फाइल का नाम और साइज रिसाइज 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 10 की समझ में आ गया? रिसाइज इक्वल टू 10 इक्वल टू नहीं रिसाइज 10 हो गया? कौन सा रेडी है? किसको कौन सा लेना है मुझे बता। कौन सा लेना है? ये आपको 5 याद आ जाएगा। सिस्टम स्विच ऑफ अनडू 5। हां ऐसे का हेलो सर। पढ़ाई नहीं करना है यार। रुको 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 पहले टास्क पास ठीक है लगाओ यार इसको। हेलो सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हो गया ना 5 मिनट के बाद करते हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट। हाँ गर्मी है यार। शुरू करें? आ रही क्या आवाज ऑनलाइन में? हाँ सर, आ रहा है। अरे हम लोग यार रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये तो 9 पे हो गई हमें छुट्टी। क्या हो गया? 9 पे हो गई। नहीं अरे अच्छा आ जाओ फिर पुणे में। इनको कल पार्टी दिया मैंने, ये हार गया ना मैं तो पार्टी खाना खा रहे थे लोग। सर पुणे नहीं आ सकते इसीलिए ऑनलाइन ज्वाइन किया है ना। सर हम लोग को भी पार्टी दीजिए ऑनलाइन पे। सर गूगल पे कर दो, गूगल पे। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट। क्या देखा था कल के लेक्चर में? देखो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंटर क्वेश्चन आने वाले उसके ऊपर। ओके इसको हल्के में मत लेना। वैसे तो आप लोग हर चीज को हल्के में लेते हैं बट इसको मत लेना। और कल अपने को रिकॉर्ड भी करना है इसके ऊपर, तो मेरे को सारे के सारे लोग चाहिए इसलिए। किधर गया पेन मेरा? किधर है? क्या कल क्या पढ़ा था अपन ने? अभी मैं मतलब कल अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट खत्म हो गया था। लेट्स स्टार्ट। अभी आज हम स्टार्ट करेंगे आरमैन बैकअप के बारे में। किसके बारे में? आरमैन। आयुष करूंगे तू एखादा? ठीक है चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट आरमैन। तो क्या होता है आरमैन? क्या होता है आरमैन? ये हम लोगों की यूटिलिटी है क्योंकि उसमें क्या है? मैन है ना। वैसे तो हर वुमन में भी मैन होता है, लेकिन आप लोगों को समझते कि कितना आता है आप लोगों को। तो किस लिए यूज करते होंगे हम लोग आरमैन? क्या है? किस बात की रिकवरी? किस बात की रिकवरी? जैसे एक आधा डिजास्टर बताओ। हाँ हाँ अभी आज पता है कि मैडम को क्या लग रहा होगा? मैडम को लग रहा होगा अगर मैंने साथ में कॉटन रील लाया रहता था तो कितना बढ़िया होता। क्योंकि उनको आवाज बहुत ज्यादा है। लग रहा कि नहीं मैडम? फिर लास्ट वाले बैच में ना, मैं आपको एकदम सिंपल सिंपल बता रहा। लास्ट वाले बैच में ना बहुत झगड़े होते थे। आया नहीं क्या लास्ट वाला बैच वाला इधर? इतने झगड़े होते थे ना। मतलब जैसे अगर क्लास चालू है तो क्लास के अंदर ना एक होता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब एक होता है कि आप अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, एक होता है आप खराब क्वेश्चन पूछ रहे हो, और एक होता है कि बस क्लास को भाई क्वेश्चन पूछना है इसलिए पूछ रहे। मतलब मेरे को पूछना है इसलिए पूछ रहे। तो हमारे क्लास में ना हर बैच में एक दो लोग मिलते हैं
तो क्या होता था ना, जैसे क्लास चालू है एकदम सीरियसली, सब लोग देख रहे हैं, एकदम बढ़िया चल रहा है, उसमें ना एक आधा ना बीच बीच में ना टोक देता था ऐसे। तो एक एक लड़की थी, उसका ना पेशेंस लेवल बहुत ही कम था, बहुत कम था उसका। तो वो ना उसको डायरेक्ट झाप देती थी। तुमको पूछना है तो अभी क्यों पूछना है, बाद में क्यों नहीं पूछना है? तो मैं भी उसको बोल देता था कि ऐसे जाके ऐसे बट ये मैडम ना बहुत शांत है, कुछ बोलती नहीं है। बहुत होता है मतलब। कोई होता है ना, लेटेस्ट कल की बात है। अगर मैं ऐसा देखता हूँ, मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि ये आया है, मेरे एरिया में हाँ हाँ। काम है, ऐसे लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं। हाँ लेकिन एक बात मैं आपको, अगर कोई शॉपिंग का नोटिफिकेशन आया तो मैं उसका करवाऊँ, क्यों आप भी बड़ा उसको शॉपिंग का नोटिफिकेशन किधर ऐसे ही होता है यार। ठीक है। So Arman is mainly responsible when you want to take the backup of physical files. बताओ फिर फिजिकल फाइल कौन सी होती है? कौन सी? एसपी फाइल, पी देखो, फाइल। जब भी मैं बोलता हूँ ना तो एकदम ऊपर से चालू करने का। हाँ। देन देन डेटा देन फाइल, रेडोलॉग फाइल। रेडोलॉग फाइल्स, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्काइलॉग बेसिकली। सो हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या देखा था कि जब भी मुझे लॉजिकल स्ट्रक्चर का अगर बैकअप लेना है तो लॉजिकल में कौन कौन आ गया? टेबल। लॉजिकल में कौन आ गया? बताओ लॉजिकल में कौन कौन आता है? ये लॉजिकल में ऑल ओरेकल ऑब्जेक्ट्स आर लॉजिकल ओनली। लाइक ऑब्जेक्ट में कौन है? टेबल, टेबल स्पेस, यूजर्स, ट्रिगर, प्रोसीजर, फंक्शंस, ये सारे क्या है? लॉजिकल है। क्योंकि मैं अगर आपको बोलूंगा कि टेबल का लोकेशन बताओ, दिखा सकते हो क्या? एसपी फाइल का लोकेशन दिखा सकते हो क्या? कंट्रोल फाइल का दिखा सकते हो क्या? तो ये मेरी फिजिकल फाइल्स है। तो जब भी मुझे फिजिकल फाइल का बैकअप लेना है तो उसके लिए हमारे पास में यूटिलिटी है आरमैन। आरमैन इज अ सिंगल यूटिलिटी थ्रू विच you can take the backup also and same backup you can import it also। import का मतलब हुआ रिस्टोर। उसी बैकअप मतलब आरमैन से आप बैकअप भी ले सकते हो एंड उसी बैकअप को आप रिस्टोर भी कर सकते हो। लेकिन जब भी फिजिकल फाइल का बैकअप लेना है, अगर मेरा कोई टेबल ड्रॉप हो गया एंड उस टेबल को अगर रिस्टोर करना है तो आरमैन यूज करोगे क्या? अगर मेरा टेबल ड्रॉप हो गया, टेबल ड्रॉप हो गया, आप आरमैन का बैकअप आपके पास में यूज करोगे क्या? नहीं, उसके लिए क्या यूज करोगे? एक्सपीडीपी, आईएमपीडीपी। IMPDP। बराबर है। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे समझ लो मेरे पास में डेटाबेस है। ओके, ये डेटाबेस की वो फाइल्स है, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स। बाय यूजिंग आरमैन यूटिलिटी आई एम गोइंग टू टेक द बैकअप एंड ये जो बैकअप है आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करते हो। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, स्लैश डेटा स्लैश बैकअप नाम से लोकेशन बना दिया, यहाँ पे मेरा लोकेशन स्टोर होगा। तो आपका जो लोकेशन है वो आपका डिस्क भी हो सकता है या फिर टेप भी हो सकता है। एक टेप नाम से भी आता है, जैसे डिस्क होता है ना अपना, वैसे एक स्टोरेज में एक टेप होता है, थोड़ा चीप होता है वो, बट उसका परफॉर्मेंस खराब होता है। तो कभी कभी लोग डिस्क भी यूज करते हैं, टेप भी यूज करते हैं। कभी कभी ना आप बैकअप उसी सर्वर पे लेते हो, जैसे आपने डेटा पंप का देखा होगा, मैंने बैकअप उसी सर्वर पे लिया, राइट? बहुत बार लोग क्या करते हैं, उस सर्वर पे नहीं लेते,
दूसरे सर्वर पे लेंगे। उस सर्वर पे लेने का नुकसान क्या है? उसी सर्वर पे बैकअप लेने का क्या नुकसान है? देखो एक बात बताओ, ये मेरा फिजिकल सर्वर है पीछे पड़ा, उसी का बैकअप उसी में लिया, और वो फिजिकल सर्वर अगर डैमेज हो गया तो सब गया ना। तो एटलीस्ट बैकअप तो दूसरी जगह पे रखो। तो डिपेंड करता है। ओके, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉर द टाइम भी बैकअप यहाँ पे रखेंगे उसी सर्वर पे, एंड वहां से वो बैकअप मूव कर देंगे दूसरी लोकेशन पे। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब जब भी आप डेटाबेस का बैकअप लेते हो, ओके, जब भी आप डेटाबेस का बैकअप लेते हो, इस बैकअप की इंफॉर्मेशन आपकी कंट्रोल फाइल के अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर? कंट्रोल फाइल। अगर मैंने कोई भी बैकअप चला, लाइक मैंने एसपी फाइल का बैकअप लिया, कंट्रोल फाइल का बैकअप लिया, किसी का भी बैकअप लिया, तो उसकी बैकअप इंफॉर्मेशन किसके अंदर जाएंगे? कंट्रोल फाइल के अंदर। क्लियर है? क्लियर। बैकअप इंफॉर्मेशन मतलब डेटा नहीं, मतलब बैकअप नहीं, सिर्फ कि भाई मैंने बैकअप लिया, इस टाइम पे लिया, मेरा बैकअप इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर रहेंगी? कंट्रोल फाइल के अंदर। तो मतलब कंट्रोल फाइल के पास में मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होता है आपके बैकअप का। बहुत बार लोग पूछेंगे इंटरव्यू में कि जब आप बैकअप लेते हो तो उसका किधर जाता है, ओके, उसका इंफॉर्मेशन किधर होता है। समझ में आया? ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है? तो कौन से टाइप के बैकअप्स होते हैं भाई, राइट? अब हमको समझना है बैकअप कौन से टाइप होते हैं। बैकअप के टाइप सिर्फ अभी मैं बैकअप बता रहा हूँ, आरमैन का बैकअप नहीं बता रहा। तो दो टाइप के बैकअप होते हैं, एक होता है आपका हॉट बैकअप, एंड दूसरा बैकअप हुआ आपका कोल्ड बैकअप। हॉट बैकअप का मतलब क्या हुआ कि जब मेरा डेटाबेस अप एंड रनिंग है, मतलब जब मेरा डेटाबेस शुरू है, उस टाइम पे मैं जो बैकअप लेता हूँ उसको बोलते हैं हॉट बैकअप। लाइक मेरा समझ लो यहाँ पे डेटाबेस है, एक साइड से आपने कनेक्ट किया एंड आप आरमैन से बैकअप ले रहे हो, दूसरे साइड से मेरे यूजर्स कनेक्ट हो रहे, राइट? मेरे यूजर्स यहाँ से कनेक्ट हो रहे ना, तो दैट इज माई हॉट बैकअप। कौन सा बैकअप है ये? हॉट बैकअप। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब मेरा आरमैन का बैकअप चल रहा है, उस टाइम पे मेरा डेटाबेस डाउन हो रहा है क्या? डेटाबेस मेरा शुरू है, डेटाबेस बंद है क्या? डेटाबेस मेरा शुरू है। तो इस बैकअप को कौन सा बैकअप बोला जाएगा? हॉट बैकअप। कोल्ड बैकअप का मतलब क्या हुआ? ऐसा बैकअप, जैसे मुझे बैकअप शुरू करना है ना, तो पहले डेटाबेस को डाउन करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस को डाउन करना पड़ेगा। तो आप हॉट बैकअप लोगे कि कोल्ड बैकअप लोगे? हॉट बैकअप लेना। कौन सा लोगे? हॉट बैकअप। कोल्ड क्यों लोगे? क्या लगता है कोल्ड क्यों लोगे? लेकिन बैकअप तो डेली लेते, तो डेली डेटाबेस को डाउन थोड़ी करेंगे। ओके, तो हॉट बैकअप अपना कंसिस्टेंट बैकअप, सॉरी इनकंसिस्टेंट बैकअप बोला जाता है इसको, इनकंसिस्टेंट, एंड इसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट बैकअप। इनकंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि आप जब डेटाबेस का बैकअप लेते हो ना, उस टाइम पे जो डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसका बैकअप नहीं होगा। समझ लो मैंने अभी अभी 1 बजे बैकअप चालू किया, एंड 1 बजे किसी बंदे ने कनेक्ट करके कुछ तो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो वो बैकअप में आएगा क्या? वो नहीं आएगा, 1 बजे के पहले वाला आएगा। करेक्ट, ठीक है। अब बात करेंगे आरमैन। आरमैन के अंदर हम कौन सा बैकअप लेते हैं? आरमैन के अंदर कौन सा बैकअप लेते हैं? तो आरमैन के अंदर सबसे पहला वाला जो बैकअप होता है वो फुल डेटाबेस बैकअप होता है, एंड दूसरा वाला जो बैकअप रहेगा वो रहेगा इंक्रीमेंटल बैकअप। तो फुल डेटाबेस बैकअप मतलब क्या होता है, अब हमको वो समझना है। फुल डेटाबेस बैकअप मतलब क्या होता है? क्या लगता है आपको? आपका लॉजिक क्या बोलता है, क्या होगा फुल डेटाबेस बैकअप? सारे फाइल्स का बैकअप, एसपी फाइल, कंट्रोल फाइल, डेवलप डेटा फाइल सबका बैकअप। तो डेली कौन सा बैकअप लोगे? एंड फुल डेटाबेस बैकअप कब लोगे? वीक में एक बार लेना। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है?
कहाँ से कहाँ तक? हाँ, सोमवार से फुल मंगलवार बैकअप तक। फुल बैकअप लेने के बाद जो टास्क परफॉर्म होगा ओनली वही टास्क का बैकअप लेने का बोलते हैं। समझे ना? तुमको तो समझा ना? बराबर है कि नहीं? तो हमारे पास में दो टाइप के बैकअप, फुल डेटाबेस बैकअप अगर डेली लेंगे तो क्या दिक्कत है? क्या लगेगा? स्पेस। नेक्स्ट टाइम पे अगर हम घोड़ा चूज करेंगे ना तो एक और ऑप्शन अपने पास में, ये वाला भी ऑप्शन अच्छा है, सेकंड नंबर वाला लॉजिक अच्छा है। नेक्स्ट टाइम मैं आप तीनों को पूछूंगा फिर से, ओके? और पार्टी मेरे तरफ पेंडिंग है, मैं दूंगा वो। ओके, आज मेरे को टाइम नहीं मिला लेकिन मैं दूंगा। और एक एक है कि जो पहले घोड़ा लिया था फिर से नहीं ले सकते, चेंज करना पड़ेगा। ओके, मैं नए सजेशन कर रहा हूँ। ओके, सर नए घोड़े का चेहरा दिखाओ। क्या बोले? क्या बोले? हाँ, चुना। हाँ, चयन 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 बोलते हैं उसका ना। यार होता है हिंदी। किसको पोर्च चाहिए फिर? पोर्च, पोर्च पता है तुमको? गाड़ी का नाम? बहुत सारे ले लिया मैंने, गाड़ी गाड़ी लेके मैं लोगों को उड़ा रहा मैं। पोर्चे गरीबों का पोर्च होता है। अमीरों का पोर्च। ठीक है, सो हमको क्या करने का है? फुल बैकअप इंक्रीमेंटल। सो बहुत बार ना लोग क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि आपकी बैकअप स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी, हर चीज की स्ट्रेटेजी होती है ना, राइट? तो आपकी बैकअप स्ट्रेटेजी क्या है? जब आप बैकअप लेते हो तो आप किस तरह से बैकअप लेते हो? डेली कौन सा बैकअप लेते हो, राइट? सो फुल डेटाबेस बैकअप का मतलब क्या है? फुल, जैसे नाम लिखा है फुल, कोई फुल है कि इधर? अरे फुल डेटाबेस मतलब फुल डेटाबेस बैकअप। जैसे ये मेरा डेटाबेस है, ये डेटाबेस का मैंने कौन सा लेना बैकअप? फुल बैकअप लिया बाय यूजिंग विच यूटिलिटी? आरना। तो ये बैकअप यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, राइट? लेट्स टेक ए एग्जांपल, मेरे डेटाबेस का साइज अगर 100 GB है तो 100 GB का यहाँ पे बैकअप बन जाएगा। अब अगर मैं डेली 100 GB का बैकअप अगर लूंगा, जैसे एक एग्जांपल, ये टाइमलाइन निकालता हूँ, ये पकड़ लो मेरा संडे है, ये पकड़ लो मेरा मंडे है, ये पकड़ लो मेरा ट्यूसडे है। संडे मेरी डेटाबेस की साइज 100 GB वंस, क्योंकि डेटाबेस की साइज तो डेली डेली बढ़ती जाती है ना, तो हर दिन डेटाबेस की साइज कितनी जीबी से बढ़ रही है? 20 GB से। अगर मैंने संडे को फुल डेटाबेस बैकअप लिया तो कितने जीबी का बैकअप होगा? 100 GB का। मंडे को फुल डेटाबेस लिया तो 120 का। लेकिन 100 और 120 में 100 GB तो ऑलरेडी कॉमन है ना, उसका तो तुमने कल ही ले लिया ना, तो पूरा डेली फुल डेटाबेस बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। आप डेली कौन सा बैकअप लोगे? सिर्फ इंक्रीमेंटल बैकअप। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं इन रियल टाइम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, डेली हम लोग इंक्रीमेंटल बैकअप लेते हैं। कौन सा बैकअप? इंक्रीमेंटल। वीकेंड्स में कौन सा बैकअप लेते हैं? फुल डेटाबेस बैकअप लेते हैं, राइट? और उसके बाद में डेली हम लोग कौन सा बैकअप लेंगे? इंक्रीमेंटल। वीकेंड्स में फुल। इसके अलावा और एक बैकअप आता है, उस बैकअप को बोला जाता है आर्कालॉग बैकअप, वो भी मैं बताता हूँ। ओके, या तो कोई कंफ्यूजन? अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये जो आपका बैकअप है, ओके, ये जो आपका बैकअप है, ये बैकअप को एक्चुअली और दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये बैकअप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ये जो इंक्रीमेंटल बैकअप है ना, इस इंक्रीमेंटल बैकअप के और दो टाइप बने, उसको बोला जाए लेवल 0 बैकअप एंड कौन सा बैकअप? लेवल 1 बैकअप। लेवल 0 बैकअप, लेवल 1 बैकअप।
लेवल 0 बैकअप आपका फुल डेटाबेस बैकअप ही होता है, एंड लेवल 1 बैकअप कौन सा हो आपका? इंक्रीमेंटल बैकअप। लेवल 1 कौन सा बैकअप है? इंक्रीमेंटल बैकअप। अब आप बोलो कि ये लेवल 0 और ये फुल डेटाबेस बैकअप में क्या डिफरेंस है? फिर रियल टाइम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम लोग हमेशा लेवल 0 का बैकअप लेते हैं। अब जैसे मैंने फुल डेटाबेस बैकअप कर लिया, समझ लो ये मेरी डेटा फाइल है। ये डेटा फाइल के अंदर आपके डीबी ब्लॉक्स रहेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक रहेंगे। हो सकता है कि कुछ कुछ जगह पे डेटा हो, कुछ कुछ जगह पे डेटा नहीं है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। फुल डेटाबेस बैकअप में क्या होता है, पूरा का पूरा बैकअप ले लेंगे, पूरा का पूरा, मतलब जैसा है वैसा का वैसा उठा लेता हूँ। लेवल 1 लेवल 0 में क्या करता है, जहां पे आपका डेटा है ना उसी का बैकअप लेता है, ब्लॉक टू ब्लॉक लेता है, जहां पे डेटा है। खाली ब्लॉक को लेके कोई फायदा है क्या? तो हम लोग कौन सा प्रीफर करते फिर? लेवल 0। फुल ही है, दोनों भी फुल ही है, डेटा मतलब एड्रेस सबका सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है, फुल डेटाबेस में पूरा का पूरा डेटा फाइल उठा लेगा वो, पूरा का पूरा। और लेवल 0 में क्या करेगा, जहां पे आपका डेटा है उतना ही उठाएगा। समझ में आया? तो रियल टाइम प्रोडक्शन में कभी भी आपके अगर मैनेजर ने बोला कि भाई फुल डेटाबेस बैकअप ले, तो कौन सा लोगे? लेवल 0 बैकअप, इंक्रीमेंटल लेवल 0। एंड इंक्रीमेंटल लेवल 1 का मतलब क्या है? इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है? जो भी आपका लेवल 0 के बाद में चेंजेस हुए, उसके बाद वाला जो चेंज है उसका बैकअप मतलब लेवल 1 बैकअप। समझ में आया? मतलब वो पहले जो टाइमलाइन निकाली थी, ओके, पहले जो टाइमलाइन निकाली थी, पहले इसमें है क्यों? इसमें नहीं है। पहले जो टाइमलाइन निकाली थी, चलो ठीक है, जान लो। समझ में आया? मतलब संडे के बाद में, संडे टू मंडे जो चेंज है ना, उस चेंज को कौन सा बैकअप बोला जाता है? इंक्रीमेंटल बैकअप। क्लियर है? अब ब्लॉक टू ब्लॉक मतलब समझ लो, अभी मैंने ये ब्लॉक का पहले इसमें ले लिया था बैकअप, ये नया वाला ब्लॉक आया तो सिर्फ इसका ब्लॉक का लेगा वो। समझ में आया? पहले समझ लो, यहाँ पे 3 ब्लॉक थे पहले, तीनों ब्लॉक का उसने बैकअप ले लिया लेवल 0 में। लेवल 0 में कितने लिया? 3 ब्लॉक। फिर दूसरे दूसरे दिन ये एक और ब्लॉक आया, ये वाला, तो लेवल 1 में कितना ब्लॉक लेगा? 1 और अगर पहले लेवल 0 पर 3 जीबी का डेटा फाइल था और अगले दिन 1 जीबी का रहेगा तो 1 जीबी में हो जाएगा, 3 जीबी रहेगा। एकदम सही है। समझ में आया ना आप लोगों को? मेरी किस्मत नहीं। इसको प्रैक्टिकली देखिए, 5 मिनट का ब्रेक ले। सर मेरा एक क्वेश्चन था। इट्स लाइक वीकेंड्स में हम जब लेवल 0 फुल बैकअप लेते हैं तो वो बैकअप ओवरराइट हो जाता होगा ना, एज कम्पेयर टू 100 हाँ, जीबी प्लस 100 पुराना जीबी वाला, तो नहीं होता होगा? करेक्ट करेक्ट, वो फिर ओवरराइड हो जाता है, वो ओवरराइड हो जाता है। पुराना वाला जो बैकअप है आपका फुल डेटाबेस बैकअप, वो ओवरराइड हो जाता है। डेटाबेस को स्टार्ट किया मैंने, बहुत दिनों बाद दिखे। कैसा चल रहा है जिंदगी? 5 मिनट का ब्रेक लेते, ओके? तब तक आप मजे मारो। हमारा 5 जीबी का होता है। आदित्य, आदित्य, हमारे ट्रीट का क्या हमारी ट्रीट पे क्या है?
यस सर बोलिए, क्या चल रहा है आपको बताइए, फिर पढ़ाते हैं। थोड़ा सा देखिए, अच्छा बनाएगा।
सर वेटिंग कर रहा है सर नहीं है पता नहीं वो कर रहे हैं क्या ना कर कर वो ज्यादा लगेगा और रात में ज्यादा नहीं लगेगा गलत दूसरा करना उनसे वो मैं कैसे करूँ आपने क्या सर्च करा अभी लगा नवी
सरकारी तो माहौल बना रहे अभी सर वो कहते हैं वो उसको जरूरत नहीं किस में हमारे यहाँ क्या है कुछ भी पूछो कुछ इधर कुछ भी अगर गलत पूछा जैसे कल मैंने करा था कल आपने कैंसर पर पढ़ाया आप पढ़ाने का तुम्हें कोई कंफ्यूजन तो बोलो मैं बोल रहा सर ब्लॉग में सर बात अरे कल उसने भी ब्लॉग चेक कर रहा मैंने तो ब्लॉग किया अरे नहीं उसने भी क्लास में ही मैं पढ़ रहा हूँ मैं चेक कर रहा हूँ सर दूसरे क्लास में कंफ्यूजन है तो बताओ जैसे ही चीज पूरा हो गई थी मैंने बोला सर आपको ब्लॉग नहीं चलती देखो आया थे कल उसी को लगवा रहे बंद करो इसको मजा आएगा कहाँ मजा आ रहा है पेट जाता है स्टार्ट ठीक है एक हम तो तो क्या पाओ जो पिक्चर आ गया थोड़े तुम पता नहीं चलेगा अब वो सारी हल्दी जो मटन के नाम से ये क्या नाम बोले बोलने तो आप उसके के आगे कुछ बता दो ठीक है और टारगेट रखने में आज अगर नहीं हो जाए हम नेक्स्ट कभी और तो देखते हैं ऐसी बड़ा
पर हम करते हैं कि हम पैसे के लिए आप सर्वर में पूछ रहे ये मार्क लॉगिन करो
अभी तो बहुत तो पहला लेक्चर बोलते हैं तो मैं कहता हूँ अगर इंग्लिश का उसके बाद क्या है हमने चार्टर में क्या याद है कि मैं डॉक्टर ने कांटेक्ट किया तो उसके बाद आई थिंक आप सही बात है के बाद उसके बाद मेरे पास तो मैं ऐसे बैठा मेरा तरीका होता है मेरा नहीं क्या खत्म हुआ अब बार उसको मजा आया अरे नहीं है वो लोग एक बैठ इंटरव्यू के नहीं कर रहे हैं और ये है कैसा लगा है बच्चा मेरा कर रहा हूँ वैसे बना रहा हूँ चलो यार चलो स्टार्ट कर दें तो हम लोग क्या करेंगे आर्मैन टारगेट स्लैश आर्मैन को कनेक्ट करने का सिंटेक्स क्या है आर्मैन टारगेट स्लैश इससे हम लोग आर्मैन को कनेक्ट करेंगे तो मुझे अगर देखना है कि मेरे पास में अभी तक कौन से बैकअप अवेलेबल है तो उसका कमांड है लिस्ट बैकअप लिस्ट बैकअप से मुझे पता चल जाएगा कि अभी तक मैंने कौन से बैकअप लिए तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो बैकअप है इंक्रीमेंटल लेवल 0 बैकअप लिया था डिस्क के ऊपर लिया था 7 तारीख को लिया था एंड ये वाला बैकअप इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है और ये उसका टैग लाइन है कंप्रेस बैकअप भी था ये तो 7 तारीख को मे बी किसी ने बैकअप लिया होगा मेरे सिस्टम से तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से आ रही है ये इन्फॉर्मेशन आपके कंट्रोल फाइल से आ रही है क्योंकि कंट्रोल फाइल के पास में आपकी बैकअप की इंफॉर्मेशन होती है अब डेटाबेस के अंदर जो सबसे पहली वाली फाइल जो यूज किया जाती है उसका नाम क्या है जो सबसे पहले डेटाबेस यूज करता है फाइल एसपी फाइल उस फाइल का अगर मुझे बैकअप लेना है तो कमांड है सिंपल बैकअप एसपी फाइल जैसे मैंने बैकअप एसपी फाइल कमांड चलाया तो यहाँ पे मेरा बैकअप शुरू हो गया 22 तारीख को बैकअप लिया ये मेरे एसआईडी है मतलब मेरे डेटाबेस का आईडी एंड ये वाले लोकेशन पीस का मतलब हुआ जैसे बैकअप डम फाइल बोलते ना उधर तो इधर उसको क्या बोलते बैकअप पीस तो मेरा बैकअप कौन से लोकेशन पे जा रहा ओरेकल होम डीबीएस और ये उसका फाइल का नाम है बैकअप पीस का नाम तो आर्मैन बाय डिफॉल्ट बैकअप पीस को नाम देता है हर टाइम पे अलग अलग नाम देगा अगर मैं बैकअप एसपी फाइल फिर से कमांड चलाऊंगा ना तो उसी लोकेशन पे फाइल बनेगी लेकिन दूसरे नाम से पहले वाला नाम ये था अब वाला नाम ये है बैकअप एसपी फाइल
तो बाय डिफॉल्ट मेरा लोकेशन कहाँ पे जाता है, ओरेकल होम डीबीएस लोकेशन में। जब भी आप बैकअप लेते हो तो ओरेकल उसको एक चैनल अलोकेट करता है, जैसे हम लोगों के पास में पैरेलल प्रोसेस थी ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक चैनल अलोकेट करेगा। अगर मुझे बैकअप कंट्रोल फाइल का बैकअप लेना है तो कमांड रहेगा बैकअप करंट कंट्रोल फाइल, ये वाला कमांड चला के मेरा कंट्रोल फाइल का बैकअप शुरू हो जाएगा। तो मेरा बैकअप कौन से लोकेशन पे जा रहा, ओरेकल होम डीबीएस लोकेशन, उसी लोकेशन पे जा रहा, दूसरे नाम से बैकअप पीस बोलते हैं उसको। एंड यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे ना तो ये बाय डिफॉल्ट कंट्रोल फाइल इन एसपी फाइल का भी बैकअप ले रहा है, लेकिन मैंने बोला कि उसको कि एसपी फाइल का बैकअप ले, नहीं। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप कोई भी बैकअप लेते हो ना तो बाय डिफॉल्ट वो कंट्रोल फाइल इन एसपी फाइल का भी बैकअप लेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ शो ऑल कंडीशन। शो ऑल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर सेट है ऑटो बैकअप ऑन। ऑटो बैकअप ऑन का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी बैकअप लो तब वो हमेशा किसका बैकअप लेगा, कंट्रोल फाइल है एसपी फाइल का बैकअप लेगा ऑटोमेटिकली। आप कोई भी बैकअप लो लेकिन वो हमेशा किसका बैकअप लेगा, कंट्रोल फाइल है एसपी फाइल का। दैट इज कॉल्ड ऑटो बैकअप ऑप्शंस। तो इस ऑप्शन को अगर डिसेबल करना है तो आप वही कमांड चलाए, ऑन की जगह पे सिर्फ ऑफ कर देना। अब अगर मैं बैकअप एसपी फाइल बोलूंगा ना तो वो सिर्फ एसपी फाइल का बैकअप लेगा, नीचे वो कंट्रोल फाइल एंड एसपी फाइल का बैकअप नहीं लेगा। लेकिन इसको रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा आप ऑन रखो, क्योंकि कंट्रोल फाइल का बैकअप हमेशा आपको चाहिए ही चाहिए। कंट्रोल फाइल का बैकअप ले लिया हमने, एसपी फाइल का बैकअप ले लिया। रिपोर्ट स्कीमा अगर मैं कमांड चलाऊंगा तो रिपोर्ट स्कीमा से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास में कौन सी डेटा फाइल्स है, उसके अंदर कौन से टेबल, मतलब टेबल स्पेस है, टेबल स्पेस के ये करस्पॉन्डिंग डेटा फाइल्स है रिपोर्ट स्कीमा से। किधर आरबी, वो मेरे को नहीं पता। सो अभी क्या है कि मेन इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, अगर मुझे डेटा फाइल का बैकअप लेना है तो मैं डेटा फाइल के नाम से भी बैकअप ले सकता हूँ या फिर फाइल आईडी से भी ले सकता हूँ। लाइक मैं बोलूंगा बैकअप डेटा फाइल एंड डेटा फाइल का नाम, ये वाला मैंने डेटा फाइल का नाम यहाँ पे डाल दिया। लेकिन जब भी मैं डेटा फाइल का बैकअप लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक एरर मैसेज आया। क्या एरर मैसेज आया, क्योंकि मेरा जो डेटाबेस है वो कौन से मोड में है, नो आर्कालॉग मोड में। अगर आपको वेरीफाई करना है कि मेरा डेटाबेस एक्चुअली में नो आर्कालॉग मोड में, क्या आर्कालॉग मोड में, आप सिक्वल प्लस को कनेक्ट करके आर्काइव लॉग लिस्ट वाला कमांड चलाओगे ना तो बाय डिफॉल्ट मैं देख रहा हूँ कि मेरा डेटाबेस कौन से मोड में, नो आर्कालॉग। एंड अगर मेरा डेटाबेस आर्कालॉग मोड में जाएगा तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में उसकी वो आर्कालॉग सेट हो जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। तो अभी हमको ये देखना है कि आप, अभी हमको क्या देखना है, अभी हमको ये देखना है कि आप नो आर्कालॉग मोड से आर्कालॉग मोड में किस तरह से डाल सकते हो, ये हमको देखना है। तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक तो हम आज ही देखेंगे, एक तो हम कल देखेंगे। तो आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। क्या कहना है आप लोगों का? कल हाँ, देखते हैं सर। कल ना, हम्म। आप बोल रहे इसलिए कल। सर एक्चुअली आर्काइव ब्लॉग होता क्या है वो हाँ थोड़ा वही बता दीजिए। वही सारा सब कुछ कल बताने वाला फिर, क्योंकि आर्कालॉग मोड नो आर्कालॉग मोड में डालने के लिए पहले आर्कालॉग पढ़ना समझना है, इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसको मैं कल बताता हूँ आपको। ओके ठीक है, चलो फिर बाय बाय। सर और एक क्वेश्चन था पूछो। सर, वो उस दिन बोला था कि अबाउट वो एससीएन नंबर के बारे में, वो थोड़ा बोल देने से सर अच्छा होगा। सिस्टम चेंज नंबर ना,
हाँ वो नहीं हुआ सर, मतलब वो आर्किटेक्चर में वही 4 चीज मतलब पेंडिंग है हम लोग का। सिस्टम चेंज नंबर पता है ना? नहीं सर, एसमॉन पीमॉन एससीएन नंबर और चेक पॉइंट, ये 4 चीज पेंडिंग है तो अच्छा। आर्किटेक्चर। ठीक है बता दे, तो कल बताते हैं। ओके चलो सर। bye. सर इंटरव्यू में